नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीएल एचएमएम ऑपरेटर एग्जाम के लिए मॉडल पेपर सेकंड के बारे में। इससे पहले हम इसका एक मॉडल पेपर है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका ये सेकंड पेपर है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जो कि 90 मिनट का समय इसमें दिया जाता है और कुल 100 मार्क्स का ही ये पेपर होता है। अगर डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पर एनसीएल भर्ती से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर में हमारा इसमें पहला प्रश्न है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। तो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस हैं, वो कौन बने हैं। तो ये इसका डियर फ्रेंड्स आप आंसर बताइए जल्दी सी। तो इसका आंसर होगा जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस लड़ाकू विमान को अंतिम विदाई दी है। तो भारतीय वायुसेना एयरफोर्स ने हाल ही में किस लड़ाकू विमान को अंतिम विदाई दी है। तो वो दी है MiG-27 को। MiG-27 को हाल ही में वायुसेना ने ये जो लड़ाकू विमान था इसको अंतिम विदाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सुल्तानपुर पक्षी विहार है वो स्थित है। तो वो स्थित है हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम में ये सुल्तानपुर पक्षी विहार है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, ये चार ऑप्शन दिए गए, उनमें से बताना है कि कौन सा इन चार ऑप्शन में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। तो इनमें जो हरियाणा है वो सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का उत्पादन करता है। और वैसे जो पूरे भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है, तो वो करता है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में करता है पंजाब, और उसके बाद नंबर आता है हरियाणा का। उत्तर प्रदेश में कुल भारत का 35%, लगभग 35.4%, और पंजाब में लगभग 20%, और हरियाणा में 13.4% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु है। तो भारत की जलवायु है वो किस प्रकार की है। तो भारत की जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में साइबर सिटी कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की जो साइबर सिटी है वो कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है कानपुर में। कानपुर में उत्तर प्रदेश में साइबर सिटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो कब लागू किया गया था। तो वो लागू किया गया था सन 1986 में। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप ट्रॉफी है वो कौन से खेल से संबंधित है ये हमें बताना है। तो ये संबंधित है टेनिस से। टेनिस में डेविस कप ट्रॉफी है वो करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय स्टेट बैंक है उसका मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो स्थित है मुंबई में। मुंबई में भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय स्थित है। डियर फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान चेयरमैन है वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। तो भारत का कौन सा राज्य है जो तीन ओर से नेपाल, चीन और भूटान ये तीन देश हैं इनसे घिरा हुआ है। तो ऐसा राज्य कौन सा है। तो वो है सिक्किम। सिक्किम राज्य है वो तीनों देशों से घिरा हुआ है, एक तरफ नेपाल से, चीन से और भूटान से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की होगी, यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो हिंदी है उसको भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो वो किया गया था 14 सितंबर 1949 को, और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, यूएनओ का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है वो स्थित है न्यूयॉर्क, यूएसए में। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका यूएनओ का मुख्यालय है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक हैं। तो मिडनाइट चिल्ड्रन है उस, ये जो फेमस बुक है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसके लेखक हैं सलमान रसूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हो गया था उसके बाद इसको पहली बार संशोधित वो कब किया गया था? वो किया गया था सन 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी है जिसे बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? उसको लागू किया गया था 1919 में। तो 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट था उसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी शामिल है, ये संबंधित है। इन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? तो कौन सा उपग्रह था जिसने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? तो वो था अपोलो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका बंदरगाह था वो कहाँ पर स्थित था? वो था लोथल। लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार नहीं रहा? तो संपत्ति का अधिकार को संविधान के कौन से संशोधन के तहत हटा दिया गया था कि ये संपत्ति का अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं रहेगा? तो वो हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना थी वो कब की गई थी? वो की गई थी सन 1950 में। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी और 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना अधिक है, कितना गुना बड़ा है? तो वो है लगभग 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी? तो भारत में तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें सबसे कम जनसंख्या है वो कौन से राज्य की थी? वो थी सिक्किम राज्य की। सिक्किम राज्य की सबसे कम जनसंख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि थी वो किसने दी थी? वो दी थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र हैं, कौन से राज्य में स्थित हैं ये? अंकलेश्वर और कलोल, तो ये स्थित है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आम आदमी पार्टी थी जिसका गठन कब किया गया था? उसका गठन किया गया था सन 2012 में। 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था और एक किसके समर्थन में हुआ था? ये हुआ था अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्ट्रेट ड्राइव एक फेमस बुक है, ये किसकी बुक है ये हमें बताना है। तो ये बुक है सुनील गावस्कर की। सुनील गावस्कर की एक अपनी खुद की बुक है स्ट्रेट ड्राइव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है, यह हमें बताना है। तो भारत है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो भारत है वो लौह अयस्क का निर्यात है वो कौन से देश को सबसे अधिक करता है? तो वो करता है जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से हैं? तो महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है श्री अजीत पवार। और वे कौन सी पार्टी से संबंधित हैं ये हमें बताना है। तो वो संबंधित है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनसीपी। एनसीपी के राजनीतिक पार्टी है जो एनसीपी, उससे संबंधित है। और एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है शरद पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य है वो कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र है उसका निर्माण है वो कौन से देश के सहयोग से किया गया था? वो किया गया था सोवियत संघ के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रसिद्ध जो ग्रैमी पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र से में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो वो लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख हैं वो लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद है वो कौन से नगर में स्थित है? तो वो स्थित है आगरा में। मोती मस्जिद है वो आगरा में स्थित है और इसका निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को घोषित किया। तो WHO है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने वर्ष 2020 को वो किसके लिए और घोषित किया था? तो वो किया था नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है वो कौन सी है ये हमें बताना है। तो नर्मदा घाटी है ये परियोजना है, ये मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पंचमढ़ी अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो वो स्थित है होशंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOC का विस्तारित रूप है। तो IOC की जो फुल फॉर्म है ये हमें बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ये IOC की पूर्ण विस्तारित रूप है। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी IOC की? वो की गई थी सन 1894 में। और इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है वो लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, अजय वॉरियर 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था। तो अजय वॉरियर 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, ये भारत और कौन से देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था? तो ये था भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, प्रो कबड्डी 7 PKL 7 का खिताब जीता है। तो PKL 7 जो प्रो कबड्डी हाल ही में हुई थी उसका जो
7वां खिताब है वो किसने जीता था, यह हमें बताना है। तो वो जीता था बंगाल वॉरियर्स ने। बंगाल वॉरियर्स ने पीकेएल का जो 7 एडिशन हुआ था उसका खिताब जीता था। और ये किसको हराकर जीता था, ये जीता था दबंग दिल्ली को हराकर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी ने बांग्लादेश टीम की किस खिलाड़ी पर हाल ही में 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। तो आईसीसी ने बांग्लादेश टीम के किस खिलाड़ी पर 2 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया था, तो वो लगाया था साकिब अल हसन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किए गए हैं। तो खेल के क्षेत्र में 2020 के लिए जो पद्म भूषण है उसे कौन सम्मानित हुए हैं, तो वो हुए हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को खेल के जगत में पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनको देखते हैं हम। इसमें क्वेश्चन है, किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता है, उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। कोई संख्या है उसको हम जब 45 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचता है, तो शेषफल बचता है 31। और उसी संख्या को जब 15 से विभाजित करते हैं तो क्या शेषफल बचेगा, ये हमें बताना है। तो इस प्रकार का जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसके लिए हम सीधे शॉर्टकट कैसे करेंगे इसको, या तो हम इस 45 प्लस 31 को जोड़ देते हैं और इसमें जो 15 का भाग दे देते हैं, तो इससे जो संख्या आएगी और उसमें जो शेषफल बचेगा वही इक्वेशंस का उत्तर होगा। तो इसमें जोड़ कितना होगा, 76 होगा, और इसमें जब 15 का भाग देते हैं तो इसमें एक रिमाइंडर है या फिर एक शेषफल बचता है, तो एक ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या फिर ये जो 31 दिया हुआ है, इस 31 में हम अगर 15 का भाग दे देते हैं तो इसमें भी एक शेषफल बचता है, तो एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, भैंसों और बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक है, तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। मतलब कोई भैंसों और बतखों का समूह दिया गया है जिसमें सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की संख्या हमें बतानी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले मानेंगे भैंसों की संख्या है वो क्या है, माना भैंसों की संख्या क्या है, वो है x, और बतखों की संख्या की क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी y। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि भैंसों की और बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पैर देख लेते हैं। तो भैंसों के क्या पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 4x प्लस, और बतखों के कितने पैर होते हैं, 2y। ये तो टोटल क्या हो गए, पैर हो गए। तो पैरों की संख्या कितनी है, वो है सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक, तो 2 गुणा, और सिरों की संख्या क्या होगी, x प्लस y, और इससे कितने अधिक है, तो इससे 24 अधिक है, तो 24 लिख देते हैं। जब इसको सोल्व करते हैं तो इसमें क्या मान आएगा, इसमें आएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 2x प्लस 2y और प्लस में 24, और इसमें 2x से 2x डिवाइड कट जाएगा, और इसमें क्या बचेगा, 2x बराबर क्या बचेगा, 2x बराबर बचेगा 24, और x का मान है वो क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 12। तो इसमें भैंसों की संख्या है वो कितनी आई है, तो वो आ जाएगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 1862 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मतलब कोई 3 संख्याएं हैं, वो कितने अनुपात में है, 3:2:5 के अनुपात में है, और उनका वर्गों का योग कितना है, 1862। तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो मान लो वो संख्या क्या है, हम इसमें 3x मान लेते हैं, और ये 2x और ये 5x संख्या मान लेते हैं, और इस क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। इसमें वर्गों का योग कितना दिया गया है, 1862। तो इसमें 3x स्क्वायर प्लस करेंगे, 2x स्क्वायर के प्लस करेंगे, और 5x स्क्वायर के करेंगे, और उसके बराबर में क्या रख देंगे, 1862। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसका मान आ जाएगा 38x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1862।
और जब इसी प्रकार एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान आएगा 49 और एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 7। तो एक्स का मान 7 आया है, तो इसमें सबसे छोटे का अनुपात क्या है, 2 अनुपात है, तो 2 के गुणा करेंगे 7 से तो क्या हो जाएगा मान 14। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो 14 है वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा इनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या कौन सी होगी। मतलब कोई क्रम दिया गया है, उनमें 5 संख्याओं का औसत कितना है 46 और प्रथम 4 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, वो है 45। तो इसमें हमें जो पांचवी संख्या है वो बतानी है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले 5 संख्याओं का कुल योग कितना आ जाएगा, 46 को हम जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 संख्याओं का योग हो जाएगा, वो हो जाएगा 230। और 4 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 45 को हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180 और 180 इसमें से घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा 50। तो 50 है वो पांचवी संख्या हो जाएगी। तो 50 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो प्रश्न में क्या दिया गया है कि 6 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ए अनुपात बी, तो ए और बी का अनुपात है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 2:1। मतलब ए की उम्र बी की अनुपात से 2 गुनी थी, तो ए 2:A अनुपात हो जाएगा। और वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 4:3। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम बार बार की संख्या को गुणा करेंगे, अंदर अंदर की संख्याओं को गुणा करेंगे और उसको लिखेंगे b माइनस ए। b माइनस ए है वो इस जो सेकंड वाला अनुपात है उसमें b माइनस ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और इनको आपस में गुणा करेंगे तो 3 × 2 6 - 4 और गुणा समय, समय कितना है 6 वर्ष, तो 1/2 गुणा 6, तो 2 से कट जाएगा 3 बार। तो x का मान है या फिर उसका मान क्या हो जाएगा, वो 3 वर्ष हो जाएगा। तो इसकी जो वर्तमान आयु पूछी है तो इसको हम b की वर्तमान आयु पूछी है तो इस x को हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिनों में कर सकता है तो उसी काम के 1/2 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए किसी काम के 3/4 भाग को, कितने भाग को, 3/4 भाग को 12 दिन में करता है तो उसी काम के 1/2 भाग को कितने दिनों में करेगा। तो इसके लिए हम सिंपल ट्रिक होती है, ट्रिक क्या है कि काम दिया गया है उसको हम जितना भाग दिया गया है उसको उल्टे क्रम में लिख देते हैं 4/3 और कितना भाग पूछा गया है उसको लिख देते हैं और इसको काट देते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 8 दिन। तो 8 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आशा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी। तो आशा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो वह 400 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लेगी, यह हमें बताना है। तो इसके लिए हम ये जो किलोमीटर में दी गई है स्पीड उसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो सबसे मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 20 को हम गुणा करेंगे 5/18 से, तो 5/18 से गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 50/9। 50/9 है वो इसका मान आ जाएगा। और ये 50/9 मान है, इसमें क्या दिया गया है 400 मीटर की दूरी, तो 400/50/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा और 50 को इससे काटेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये 8 बार कट जाएगा तो 8 9 72, तो 72 सेकेंड आता है और इसको हम मिनट बनाएंगे तो 60 से भाग देंगे तो इसका मान है वो क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 6/5 मिनट, 6/5 मिनट या फिर एक सही 1/5 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 6/5 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, 5 साल पहले विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी। विनय अभी 17 साल का है तो विकास की उम्र क्या है? तो इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम विकास की आयु मानेंगे। तो विकास की आयु है वो x मान लेते हैं, विकास की आयु x मान लेते हैं। और क्वेश्चंस के हिसाब से 5 साल पहले विकास की आयु क्या होगी, x-5। तो 5 साल पहले विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी। तो इसकी 1/3 क्या थी, विनय की उम्र। तो विनय की उम्र कितनी है वर्तमान में, 17, और इसे 5 साल पहले इसमें से 5 साल घटा देंगे। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा x-5 बराबर हो जाएगा 12 × 3। तो x का मान है वो क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा इसमें 41 वर्ष। तो 41 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी डिटेल वाइज सॉल्यूशन आप इसका करके देख लीजिए। आपको इस पेपर की PDF है वो हम टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा देंगे, वहाँ पर जाकर आप इसको अच्छे से सोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई क्या होगी? तो कोई ट्रेन है वो जिसकी लंबाई क्या है 130 मीटर और वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 21 सेकंड में कोई पुल है उसको पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई बतानी है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गति दी गई है कितनी दी गई है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें जो 21 सेकंड में है ये कितनी दूरी पार कर जाएगी यह पता करना है। तो 90 × 5/18 × 21 सेकेंड। तो इसको हम जब काटते हैं 18 पंजी 90, तो 5 5 25, और जब 21 को गुणा करते हैं तो इसका मान आ जाएगा 525। तो 525 मीटर की वो दूरी है वो ट्रेन 21 सेकंड में पार कर जाएगी। और ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, वो दी गई है 130 मीटर। तो इसमें से हम घटा देते हैं तो इसका मान कितना बच जाएगा, इसका मान आ जाएगा 395। तो ट्रेन है वो कितनी दूरी पार कर जाएगी, वो कर जाएगी 395 मीटर। 395 मीटर है वो पुल की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, यदि 7 मकड़ियाँ 7 जाले 7 दिन में बनाती हैं तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिनों में बनाएगी? तो टोटल 7 मकड़ियाँ हैं जो 7 दिन में 7 जाले बनाती हैं। तो एक मकड़ी है वो एक दिन में कितना जाला बनाएगी, एक जाला कितने दिनों में बनाएगी, सॉरी। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इसको करेंगे हम MDH फॉर्मूला होता है उससे सोल्व करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि 7 मकड़ी 7 दिन और काम कितना करती हैं, 7 जाले बनाती हैं। तो आगे क्या पूछा गया है इसमें, एक मकड़ी है वो कितने दिनों में एक जाला बनाएंगी। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो इसको वज्र गुणा करते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 7 दिन। तो 7 दिन में एक मकड़ी एक जाला बनाएंगी। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा का वेग क्या होगा? तो क्या दिया गया है कि नाव की चाल शांत जल में है वो कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना धारा का वेग है वो कितना है, वो है x किलोमीटर, और धारा के विपरीत चाल कितनी है, वो हो जाएगी 2 - x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 - x बराबर 1, और x का मान है वो क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए तो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक या दो विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थी हैं वो देखते हैं। तो 35 + 45
-20। तो एक विषय या दो विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 60%। और दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसको हम 100 में से घटा देंगे। तो 100 - 60% बराबर क्या हो जाएगा? 40%। तो 40% विद्यार्थी हैं वो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 रुपये पर 1 माह का ब्याज 1 पैसा है तो ब्याज की दर है। तो क्वेश्चंस को देखें एक बार कि 1 रुपये पर 1 माह का ब्याज कितना है? 1 पैसा है। तो ब्याज की दर बतानी है। तो इसमें मूलधन दिया गया है वो कितना दिया गया है? वो 1 रुपये दिया गया है। और समय है वो कितना दिया गया है? t बराबर वो दिया गया है 1/12 वर्ष। एक माह दिया गया है, इसका मतलब 1/12 वर्ष। और ब्याज कितना है? वो है 1 पैसा, मतलब 1/100 रुपये। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो इसमें दर का सूत्र क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो ब्याज 100 गुणा ब्याज का कितना दिया गया है? 1/100 ब्याज दिया गया है। उसके बटे में क्या लिख देंगे हम? मूलधन कितना है? 1 रुपये। और समय कितना है? 1/12। इसको जब सोल्व करते हैं तो 100 से 100 कट जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 12%। तो 12% है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये प्रश्न चिन्ह दिया गया है सीरीज में, इसमें के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? सीरीज दी गई है 1, 2, 6, 33, 49, 174, 210 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो ये सीरीज है, ये किस हिसाब से आगे बढ़ रही है और इसमें जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या है? राइट आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखना पड़ेगा। तो इसमें 1 है, 2 है, 6 है, 33, 49, 174 और 210। तो इस सीरीज को देखते हैं। इस सीरीज में क्या दिया गया है? पहले दिया गया है 1 की क्यूब। 1 की क्यूब है वो 1 में जोड़ दी गई है, तो इसका मान 2 आ गया। और 2 में जब हम 2 का स्क्वायर जोड़ते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। वो इसमें जोड़ते हैं तो 6 आ जाएगा। और आगे इसमें 3 की क्यूब, 3 की क्यूब होती है 9, 27, 6 में जुड़ती है तो 33 हो जाएगा। और इसी प्रकार जब 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आएगा, वो 33 में जुड़ेगा तो 49 हो जाएगा। फिर 5 की क्यूब और फिर 6 का स्क्वायर। और इसी हिसाब से हम जब 210 में 7 की क्यूब जोड़ेंगे, तो 210 में हम 7 की क्यूब जोड़ेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 553। तो 553 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर कम कर दी गई है तो क्षेत्रफल में ह्रास का प्रतिशत होगा। कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है तो उसकी त्रिज्या है वो जब 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में जो कमी है वो कितनी आती है? तो इसको हम सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का मान कितना दिया गया है? 10 स्क्वायर माइनस पाई 6 स्क्वायर बटे पाई 10 स्क्वायर और गुणा में 100 लिख देते हैं प्रतिशत के लिए। जब इसको सोल्व करते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 100 पाई माइनस 36 पाई। इसको देखते हैं हम दोबारा। 100 पाई माइनस 36 पाई बटे 100 पाई और गुणा में 100 लिख देते हैं। जब इसको और सोल्व करते हैं तो 100 में से 36 जाएंगे तो कितना बच जाता है? ये बच जाएगा 64 पाई बच जाएगा। और 100 से 100 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? 64%। तो 64% है वो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती रेणु से बड़ी है, गीता रेणु से छोटी है, प्रिया सती से बड़ी है, यह बताइए कि उनमें सबसे बड़ी कौन है? तो ये क्वेश्चन क्या कहा गया है कि सती है वो रेणु से बड़ी है। मतलब क्या दिया गया है? सती है वो किससे बड़ी है? वो है रेणु से बड़ी है। और आगे क्या कहा गया है? गीता है वो रेणु से छोटी है, और गीता है वो रेणु से छोटी है, और प्रिया है वो सती से बड़ी है, और प्रिया है वो सती से बड़ी है। तो क्या बताया गया है कि सबसे बड़ी कौन है? तो जो प्रिया है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, और सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी हो जाएगी गीता।
तो ऑप्शन नंबर ए प्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जेब्रा को 2652181 के रूप में लिखा जा सकता है तो उसी कूट भाषा में कोबरा को कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जेब्रा को देखते हैं कि इसको किस हिसाब से एक कूट लिखा गया है। तो इसके लिए देखते हैं कि जेड है, जेड का जो क्रमांक होता है ABCD में वो कौन सा होता है, 26वां क्रमांक पर आता है जेड, तो इसको 26 लिख दिया। ई 5वें नंबर पर आता है और बी दूसरे नंबर पे, आर है वो 18 पे आता है और ए है वो 1 नंबर पे आता है। तो इसके सीधे सीधे क्रमांक है वो लिखे गए हैं। तो इसी प्रकार कोबरा का लिखेंगे तो सी है वो कौन से नंबर पर आता है, सी आता है 3rd नंबर पे आता है, और ओ है वो कौन से नंबर पर आता है, वो 15 नंबर पे आता है, और आर है ये कितने नंबर पे आता है, आर है वो 18 नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है, 18 पे आता है, और बी छूट गया, इसमें बी है वो 2nd नंबर पे आता है, और ए है वो 1 नंबर पे आता है। तो 31 52 181 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ट्रैफिक रूल्स एंड ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है, PUC प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की अवधि होती है। ये जो PUC होता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं, इसको या फिर वैसे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो इसकी अवधि होती है वो कितने वर्ष की या फिर कितने माह की होती है, तो वो होती है कुल 6 माह की। 6 माह के लिए ही ये वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई कार का एक बार का कर कितने वर्षों के लिए होता है। तो जब भी कोई नई कार ली जाती है तो उसका जो कर होता है वो कितने वर्षों के लिए मान्य होता है, तो वो होता है सिर्फ 15 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रकों की अधिकतम अनुमेय गति है। तो राज्य के जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, स्टेट हाईवेज होते हैं, उन पे जो ट्रक्स होते हैं उनके लिए अनुमेय गति है वो कितनी रखी गई है, तो वो रखी गई है सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस उत्सर्जन मापदंड वाली गाड़ियों के विक्रय पर 1 अप्रैल 2020 से प्रतिबंध लगा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से उत्सर्जन मापदंड वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी है, कब से, वो 1 अप्रैल 2020 से, तो वो लगा दी है BS 4 मापदंड वाली जो गाड़ियां हैं, भारत स्टेट उत्सर्जन 4 वाली जो गाड़ियां हैं उन पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BS 4 उत्सर्जन मानकों को पहली बार कब लागू किया गया था। तो BS 4 वाले जो उत्सर्जन मापदंड वाले है उसको कब लागू किया गया था, तो इनको लागू किया गया था अप्रैल 2010 में, और अप्रैल 2017 में इनको पूरे देश में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BS 6 उत्सर्जन मानक में सल्फर की मात्रा कितनी होगी। तो BS 6 उत्सर्जन मानक में सल्फर की मात्रा है वो कितनी होगी, वो होगी 10 ppm, और ppm है इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी, वो होगी पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स गियर में वाहन चलाना मना है। तो रिवर्स गियर में वाहन चलाना मना कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मार्गी रास्तों पर। एक मार्गी मतलब सिंगल जो रोड होती हैं उन पर रिवर्स गियर में गाड़ी चलाना मना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संकेत प्रदर्शित करता है। तो ये जो चित्र संकेत दिया गया है ये क्या प्रदर्शित करता है, कौन सा मतलब सिग्नल है ये प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दाएं मुड़कर फिर आगे चलें। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टर्न राइट देन गो हेड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के लिए आरसी का पूर्ण विस्तार है। तो वाहनों के लिए जो आरसी शब्द होता है इसका जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, तो आरसी की फुल फॉर्म है वो होती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो चित्र संकेत दिया गया है ये क्या प्रदर्शित करता है, तो ये चित्र संकेत है ये प्रदर्शित करता है कि आगे ओवरटेकिंग निषेध है। तो ओवरटेकिंग
प्रोहिबिटेड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संकेत प्रदर्शित करता है। ये जो संकेत दिया गया है ये क्या प्रदर्शित करता है, क्या सूचना हमें देता है? तो ये सूचना देता है कि आगे रास्ता चौड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रांट के लिए हिंदी अर्थ है। तो ग्रांट है ये जो शब्द है इसके लिए जो हिंदी अर्थ है वो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो ग्रांट का सही हिंदी अर्थ होगा अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं? तो देवनागरी लिपि या हिंदी में कितने स्वर होते हैं? तो इसमें कुल 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथोराइज के लिए सही हिंदी अर्थ है। तो ऑथोराइज के लिए सही हिंदी अर्थ क्या होगा? तो ऑथोराइज का सही हिंदी अर्थ होता है प्राधिकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑपोजिट। ये जो वर्ड दिया गया है डायनामिक, इसका ऑपोजिट हमें बताना है। तो डायनामिक का ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा स्टैटिक। स्टैटिक है वो डायनामिक का ऑपोजिट होगा। डायनामिक का हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है गतिशील या अस्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू स्कूल टुडे। तो ये जो ब्रैकेट दिया गया है इसमें क्या राइट आंसर आएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? व्हाट आर यू गोइंग टू डू स्कूल टुडे। तो इसका राइट आंसर इसमें आ जाएगा आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ये चारों ऑप्शन दिए गए उनमें ये बताना है कि सबसे सही जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन से वर्ड में है। तो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर डी, गैलरी, GALLERY। ये गैलरी की एकदम सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट है इसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का है ये, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। तो कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वो कौन से पदार्थ की बनी होती है? तो वो बनी होती है सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया जिसको बोलते हैं, इसको कौन से लेंस या दर्पण द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो इसको ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो मानव रक्त है उसका पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो उसका पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन है, ये चार ऑप्शन दिए गए उनमें कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो कौन सा तत्व है जो प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। तांबा है वो कभी भी प्रदूषण नहीं फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा या फिर ब्रोंज मिश्र धातु है। तो कांसा या ब्रोंज है ये कौन सी मिश्र धातु किस किस से मिलकर बनी होती है ये हमें बताना है। तो कांसा है वो तांबा व टिन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध आती है। तो कौन सी गैस होती है जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध आती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें सड़े अंडे जैसी गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा कौन है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ये बताना है कि सबसे छोटा है वो कण कौन सा होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे छोटा होता है, क्योंकि परमाणु है वो परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु में 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे छोटा कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम का पूर्ण रूप है। तो सिम होता है
मोबाइल सिम होता है उसके पूर्ण रूप या फिर फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो वो निकलती हैं गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है। तो नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं उनमें न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा C2H5OH का सूत्र है। तो C2H5OH है ये किसका सूत्र है? ये हमें बताना है। तो ये सूत्र है एथिल एल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी M.N. रॉय ने। M.N. रॉय ने 1920 में कब की गई थी? 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का राज्याभिषेक कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक है वो कितने वर्ष की आयु में हुआ था? वो हुआ था 13 वर्ष की आयु में। वो और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी 1556 को कालानौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है वो कौन सा है? तो वो है हाथी। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है एलिफेंट्स इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज में पीला चक्र किस महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है? तो ओलंपिक ध्वज होता है उसमें जो पीला चक्र होता है वो कौन से महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो करता है एशिया महाद्वीप का। पीला चक्र है वो एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें जो नीला चक्र होता है वो यूरोप का और काला चक्र अफ्रीका महाद्वीप का और हरा जो चक्र होता है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का और जो लाल चक्र होता है वो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को प्रतिनिधित्व या फिर डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ था 2020 में, उसमें भारत की रैंकिंग है वो क्या रही थी? तो इसमें भारत की रैंकिंग रही थी 144वीं और इसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड टॉप हैप्पीनेस जो देश है वो कौन सा है? वो है फिनलैंड। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा इसमें किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की है? तो कौन से राज्य सरकार ने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की है? तो वो शुरू की है सिक्किम सरकार ने। तो डियर फ्रेंड्स ये था एनसीएल एचएमएम ऑपरेटर की भर्ती के लिए मॉडल पेपर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।